यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी देखने वालों को पास्टर माजिबीन इमैनुअल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़बरदस्त होंगे, खुदावंद की बरकतों को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन तमाम बहन भाइयों का जो सोल सिस्टर्स बड़े शौक़ से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स जो हैं वो पढ़ने को मिलते हैं, दिल खुशी और शादमानी से भर जाता है जब आप हमें लिखते हैं कि इन गवाहियों के सबब से आपकी ज़िंदगी तब्दील हो रही है और आप जो है खुदावंद के जलाल को देख रहे हैं। जैसे कि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, मैं खुदा के ज़िंदा कलाम में से हवाला पढ़ती हूँ और फिर उसके साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आज भी बड़ा खूबसूरत हवाला आपके साथ पढ़ना चाहूँगी। यशायाह 64 बाब और उसकी जो है वो 8वीं आयत है जो मेरे बड़े दिल के करीब है। और आए मिलकर पढ़ते हैं। तो भी आई खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। यकीनन खुदावंद जो हमारा अच्छा बनाने वाला है, हम उसके हाथ में मट्टी हैं। और जब मट्टी अपने आप को जो है वो कुम्हार के हाथों में सौंप देती है तो फिर बेहतरीन शक्ल, जैसे कि पास्टर माजिबीन की आप देख रहे हैं, डॉक्टर इमैनुअल ताहिर की देख रहे हैं, और आज जो मेरे साथ गेस्ट जो है एवेंजलिस्ट सोनम इरफान मौजूद हैं, उनके साथ सानिया हैं। इनकी शक्लें जब आप देखते हैं और आप खुदा के जलाल को देखते हैं तो यकीनन हमारा बनाने वाला जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसने हमें बहुत ही मुनफरद डिज़ाइन किया है और आज वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि सिस्टर सोनम हमने उसको अपना आप सौंप दिया है। हम मट्टी बने और खुदावंद ने हमको सेंचा गूंदा और हमें खूबसूरत शक्ल अता की है। तो अगर आप भी खूबसूरत शक्ल इख्तियार करना चाहते हैं और खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो ज़रूर है अपने आसमानी बाप के हाथों में अपने आप को सौंपे। जो हमारा अच्छा कुम्हार है वो हमें बेहतरीन शक्ल देगा और वो शक्ल सबसे डिफरेंट होगी और लोग आपके वसीला से जो है वो बाबरकत होंगे और खुदावंद के जलाल को और खुदावंद की ग्लोरी को आपके वसीला से देखेंगे। सो बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और मैं चाहती हूँ कि आज अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ। तो सबसे पहले मेरी जो खूबसूरत नौजवान गेस्ट हैं वो सिस्टर एवेंजलिस्ट सोनम इरफान हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हेयर। और उनके साथ ही सानिया बूटा हैं जो संडे स्कूल टीचर हैं। खुदावंद दोनों को बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आपको वेलकम कहती हूँ सोल सिस्टर्स के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, आपके आने का शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना कंप्लीट तारुफ जो है वो हमारे नाजरीन को कराइए। उसी खुदावंद के जलाली बबरकत ताब में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मेरा नाम एवेंजलिस्ट सोनम इरफान है। शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदावंद की जिसने फजल बख्शा कि हम मिलकर उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। और शुक्रगुजार हूँ प्यारी बहन सिस्टर महजबीन की, पास्टर इमैनुअल ताहिर की, जिन्होंने अपने खूबसूरत शो में हमें इनवाइट किया ताकि हम सब मिलकर मसीह का बदन बनकर इस्तेमाल हो सकें और दूसरों के लिए बाइसे बरकत हो सकें। आमीन आमीन। और आपके साथ ही आपकी संडे स्कूल टीचर भी मौजूद हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ कराइएगा। मसीह के ज़िंदा और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम सानिया बूटा है और मैं गॉड हेवन मिनिस्ट्री में एज अ संडे स्कूल टीचर और वर्शिपर खिदमत सरंजाम दे रही हूँ। और मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू आपका। थैंक यू वेरी मच। आप वैसे भी बड़े क्यूट हैं और खुदावंद ने आपको जो है बड़ी खूबसूरत आवाज़ भी दी है। मैं अक्सर ऑनलाइन सुनती हूँ तो बड़ा दिल खुशी और शादमानी से भर जाता है। तो सिस्टर सोनम, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है और मैं जब भी लेती हूँ तो आई जस्ट फील फिल्ड विद जॉय। तो जो है मुझे बताइएगा कि किस तरह से खुदा आपकी ज़िंदगी में आया, आपके घर आया और आपको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। सिस्टर जी, खुदावंद का शुक्र है कि शुरू से ही हमारा घराना मसीही घराना था। मेरे पेरेंट्स खुदा के साथ वफादार थे और जिस तरह से वो वफादार थे उन्होंने हमें भी यही सिखाया कि हमेशा खुदा के साथ वफादार रहें। अब जिस मर्जी फील्ड में हो लेकिन हमेशा पहला दर्जा खुदा को दें। जिस तरह वो हर काम में खुदा को पहला दर्जा देते थे उसी तरह उन्होंने हमें भी सिखाया कि हमेशा हर काम में हमेशा खुदा को आगे रखें और फिर देखें खुदा आपको हर एक फील्ड में कामयाबी देगा। आमीन। तो आपके पेरेंट्स क्या पास्टर साहब थे, चर्च था या क्या सादे रास्तबाज थे? जी, वो पास्टर नहीं थे और ना ही वो खिदमत में थे। एक्चुअली हमारा ताल्लुक जो था एक कैथलिक मिशन से था। और वो हम लोग सिर्फ चर्च जाते, रीगल चर्च जाते थे और मामा पापा दोनों ही। और जैसे जैसे खुदा के कलाम को पढ़ते गए, सुनते गए, समझते गए और फिर हमने अपने आप को खुदा के हाथों में दिया तो खुदा हमारी ज़िंदगी को रूहानी तौर पर बढ़ाता गया। आमीन आमीन। तो इसका मतलब है कि फिर शादी के बाद प्रॉपर तौर पर आप खिदमत में आई हैं। जिस तरह से
खुदा में थे। और जब मेरी मंगनी हुई तो उसके बाद जो मेरे इन-लॉज़ थे वो खुदा में थे। और उस तरह से जब मेरे फियोंसी ने मुझे बताया, पास्टर इरफान ने, और मैं कहती थी बपतिस्मा तो बचपन में हो गया हुआ है, उन्होंने कहा नहीं बपतिस्मा वो नहीं है। फिर हमने खुदा के कलाम से सीखा और खुदा के खादम को खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। पास्टर साबर अहमद ने, उन्होंने थ्रू द बाइबल हमें सिखाया कि बपतिस्मा वो नहीं है, वो मखसूसियत है, और बपतिस्मा वो है जो आप हकीकती तौर पर यीशु को अपनाते हैं। फिर बपतिस्मा लिया और खुदा ने अपने वादे के मुताबिक कि पानी से बपतिस्मा लो तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। तो खुदा ने मुझे अपने रूह से भरा और इस तरह से मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। और खुदा ने मुझे शुरू से ही चुना था और मैं समझती हूँ आगे बातन से चुना था, जो खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और खुदा ने अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल किया और खुदा तब से अपनी खिदमत के लिए हमें इस्तेमाल और यकीनन जब रास्तबाज ज़मीन पर जो है वो दो होते हैं, जब आपका रिश्ता होता है, मंगनी होती है, तो हमने बहुत दफ़ा में देखा है, सोनम आप भी इस तजर्बे से गुजरे होंगे कि लोग जो है वो बहू ऐसी ढूंढते हैं जो स्टाफ हो, जो जॉब करती हो। तो कभी हमारे लोगों की बदकिस्मती ये है कि वो ये कोशिश नहीं करते कि बहू ऐसी ढूंढे या बेटा ऐसा ढूंढे कि जो खुदा के साथ प्यार करने वाला हो। तो लड़का भी हम ढूंढते हैं जी, बिजनेसमैन हो, बैंक में जॉब करता हो, लेकिन कभी किसी ने ये बॉदर नहीं किया कि खुदा के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। और जैसा कि आप बता रही हैं कि जब आपकी मंगनी हुई तो आपके हस्बैंड जो थे और आपका जो ख़ानदान था, जो इन लॉज थे, वो सारे यीशु से प्यार करते थे। और कैसे खुदा ने आपकी ज़िंदगी में आपके साथी को लेकर आया और आपकी ज़िंदगी यकसा तब्दील हो गई। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और जितने आज मुझे देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मैं आपसे भी इस बात के लिए विनती करना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बेटे और बेटी का रिश्ता करते हैं तो बराए मेहरबानी सबसे पहले जिस बात के लिए आपको जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, उनके फेथ को देखें। आमीन। खुदा के साथ उनकी क्या वाबस्तगी है, क्या वो खुदा से प्यार करने वाले हैं, खुदा से डरने वाले हैं, ना कि आप उसकी अच्छी जॉब और अच्छे घर को देखें। और जब हम अच्छे जॉब और अच्छे घर को देखते हैं तो हमने बहुत सारे घर जो है वो टूटते हुए देखे हैं, उजड़ते हुए देखे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना खुदा होता है ना खुदा की मोहब्बत होती है। तो जी सानिया, आप भी बताइए कि कैसे खुदा ने आपको चुना और अपने खादम के वसीला से आप आज जो हैं वो वर्शिपर भी हैं और संडे स्कूल टीचर भी हैं। खिदमत में तो हम लोग शुरू से ही थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से ही खुदा के साथ चलते थे, वफादार थे, तो उस लिहाज से हम लोग चर्च तो प्रॉपर जाते थे, लेकिन जो एक रूहानी तरक्की होती है वो मुझे पास्टर इरफान के वसीला से मिली। आमीन आमीन। 9 साल से जिस चर्च में मैं जा रही थी, मेरी रूहानी तरक्की नहीं हो पा रही थी। हालांकि खुदा ने मुझे बपतिस्मा के बाद रूल कुछ इनाम जो है वो मुझे उसी टाइम मिल गया, लेकिन मुझे कभी उसको इस्तेमाल करना नहीं सिखाया गया। जिस चर्च में ग्रोथ ही नहीं हो रही और शुरू से हम बस जाते हैं, प्रे करके वापस आ जाते हैं, या कलाम सुनते हैं और सुनने की हद तक रखते हैं उसको, तो कभी मैंने भी ऐसा नहीं फील किया। फिर जब हमारा पास्टर इरफान के साथ कांटेक्ट हुआ, सिर्फ हम लोग फ़ोन पे बात करते थे, और फिर खुदा ने मुमकिन किया, वो हमारे पास आए, हमारे घर में आए, तो उनसे मिलकर बातें शेयर हुई, और फिर खुदा ने हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ाया और गॉड हेवन मिनिस्ट्री का मेंबर बनाया। और उसमें 9th मंथ में मैंने खुदा के जलाली कामों को अपनी ज़िंदगी से जाहिर होते हुए देखा। और फिर 9th मंथ के बाद मैंने पहला सरमन, जो ईमानदार का इख्तियार है, जो इख्तियार और जो खुदा ने हमें गिफ्ट भी दिया है कि हम सांपों और बिच्छों को कुचल सकते हैं, तो उस पर मैंने सरमन शेयर किया। तो मेरी ज़िंदगी में ये गवाही है। मेरे मामू बीमार हो गए और डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी एंजियोग्राफी होनी है, तो हम बहुत परेशान थे, और पास्टर साहब से प्रे भी करवाई। उन्होंने कहा आप ईमान रखिए, आप ईमानदार हैं, आपके ईमान के वसीला से सब कुछ मुमकिन है। तो मैं और मेरी सिस्टर हम लोग प्रे कर रहे थे, और प्रे करते करते ना हम दोनों के मुंह से ये अल्फाज निकले कि वो एंजियोग्राफी भी ना हो और उनको बिल्कुल ठीक हो, डॉक्टर जैसे उनको लेके गए हैं वैसे ही वापस लेकर आए। और सेम ऐसा ही हुआ। अभी मैं और मेरी सिस्टर प्रे कर रहे थे और मेरे पापा बाइक अंदर खड़ी करके हम दोनों के पास आए, बेड के पास आके खड़े हो गए, वो प्रे करना शुरू हो गए। और जब उन्होंने हमारे सर पे हाथ रख के हमें बताया कि मामू हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक हैं, और अभी कॉल आई है, मैं उधर से आ रहा हूँ, कि वो लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि इनको कोई मसला ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इनको कोई मसला है या इनकी एंजियोग्राफी होनी है। और सानिया, मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहती हूँ कि जब आपको स्पिरिचुअल जो है खादिम मिलते हैं, रूहानी जो है वो बाप मिलता है, जैसे पौलुस कहता है जितनों को मैंने दर्द के साथ जना, मैंने उनके बाप होने का इख्तियार पाया। तो आप जब खुदा के बंदा के साथ मिली, उन्होंने आपके अंदर इस बात को इनकरेज किया कि आपके अंदर जो है कुदरत खुदा ने रख दिया, इख्तियार रख दिया, और आपने फिर उसी इख्तियार
के साथ दुआ की, और बड़ी अच्छी मुझे आपकी बात लगी कि हम कहीं जा तो रहे थे पर रूहानी तौर पर नहीं जी, बढ़ रहे थे। बिल्कुल। तो 9 बड़ा साल एक ज़रूरी चर्च में है गए थे। जितने आज देख रहे हैं कि देखें, अपने आप को परखें, अपने आप का जो है वो एक्सरे करें कि आप जहाँ पर जा रहे हैं क्या आप वहाँ पर रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। क्योंकि जहाँ पर पानी खड़ा रहता है वो पानी कीचड़ बन जाता है, और वहाँ पर जो है वो तरह तरह के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और उस जगह को भी बर्बाद करते हैं, और इर्द गिर्द की जगह भी जो है वो स्मेली हो जाती है। तो राष्ट्रवाद की ज़िंदगी में भी बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने आप को चेक एंड बैलेंस करते रहें कि आप जहाँ पर हैं क्या आप खड़े हुए कीचड़ की माने तो नहीं बन गए। लेकिन अगर आप जहाँ पर हैं और बरकत पा रहे हैं, आप रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं, तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बरकतें रुकी हुई हैं और आप रूहानी कद में बढ़ नहीं रहे, तो फिर ज़रूर है कि आप ऐसे किसी खादम की तलाश करें जो बेशक खुदा का खादम हो, खुदा का सूरमा हो, और आपकी रूहानी जो बरकतें हैं उनको आप पर उजागर करने वाला हो। इसी के साथ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और एक और बड़ी खूबसूरत बात इवेंजलिस्ट सोनम के बारे में आपको बताएंगे, जो आप भी सुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे।